अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं यौम दफ़ाई पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 6 सितंबर की छुट्टी हमें मिलती है एक, और उसके अंदर हम कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि 6 सितंबर का दिन क्या है। अगर एक न्यूज़ के ऊपर मैं देख रहा था और एक एंकर पर्सन बाइक गए और उन्होंने एक पर्सन से पूछा, पब्लिक से पूछा कि 6 सितंबर आखिर हम किस दिन के लिए मनाते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को नवाज शरीफ साहब पैदा हुए थे। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि 6 सितंबर की हम छुट्टी तो मनाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि 6 सितंबर को हुआ क्या है। अगर आपको पता लग गया होगा, क्योंकि यौम दफ़ाई पाकिस्तान, मैंने अपने शो का नाम आपको सबसे पहले बता दिया है। आज के प्रोग्राम यौम दफ़ाई पाकिस्तान है। आइए आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ये जो वीडियो है इसको मुकम्मल देखिएगा। आज हम इसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर आपको बताएंगे कि 6 सितंबर को हुआ क्या है। 6 सितंबर का दिन एक दिन सिर्फ हम छुट्टी के लिए मुख्तस कर लेते हैं कि हमने एक छुट्टी गुजारी है, उसके बाद हम अगले दिन अपने स्कूल्स और फिर कारोबारी मराकज़ के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हमें इसके ऊपर पूरा जो है वो ध्यान देना चाहिए कि आखिर 6 सितंबर हम मनाते किस लिए। आइए इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि 6 सितंबर को हुआ गया था। 6 सितंबर का दिन हमें उन शहदा की याद दिलाता है जो 53 ईयर्स पहले कबल दुश्मन ने बुज़दिलाना हमले किए और हमारी पाकिस्तानी जो फ़ौज है, न डर और उसके बाद बहादुर फ़ौज है, उन्होंने उनके जो मंसूबे थे उनको नाकाम किया। अब किस तरह नाकाम हुआ? एक पर्सन है, जब उसके ऊपर हमला हो रहा है उसको अगर पता है तो वो पहले से ही उसके बारे में कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर करके रखेगा। लेकिन जब इंडिया को पता लगा तो उसने अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज को पता ही नहीं कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, और इंडिया को वैसे भी लाहौर के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और लाहौर को पाने के लिए उसने ये अपने ताकत के नशे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। आइए जानते हैं कि आखिर इंडिया को क्या ऐसी वजह पड़ी कि उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान को इस चीज़ का इल्म है था कि नहीं। आपको मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि हमारे ऊपर हमारा हमसाया ममालिक भारत जो है वो हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है। अगर हमें पता होता तो हम पहले से ही इसकी एहतियाती तदाबीर करके रखते हो और हम फिर भी इंडिया को जो है वो शिकस्त तमीज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा की तरह तैयार रही और पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन को खट्टे जो उनके दांत हैं उनको चबवाए। आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। 6 सितंबर के 1965 की शब भारतीय फ़ौज जो है जंग का ऐलान के बगैर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुई। भारतीय जर्नलों का मंसूबा था कि 6 सितंबर की सुबह लाहौर की सड़कों पर भारतीय टैंक उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को सलाम देंगे। लेकिन और लाहौर जो है वो उनको वैसे ही बहुत अजीज़ था, तो उनको ये था कि हम जब इनके ऊपर हमला करेंगे, लाहौर को हम जो है वो आज़ाद करेंगे, अपना हिस्सा बनाएंगे, तो शाम को हम वहाँ पर एक पार्टी रखेंगे जिसके दौरान बैरूनी दुनिया को हम खबर देंगे कि इस्लाम का किला समझे जाने वाली दूसरी रियासत, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वाहिद दूसरी रियासत है मदीना के बाद जो इस्लाम के नाम के ऊपर जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई है। लेकिन जब इंडिया ने सोचा कि हम इसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा करेंगे, लाहौर को अपना हिस्सा बनाएंगे, तो हम बैरूनी दुनिया को ये जो है वो खबर देंगे कि ये अब हमारा हिस्सा बन चुका है। जो इस्लाम की दूसरी बड़ी ताकत मानी जाती है, रियासत मानी जाती है, वो अब कुफार का उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया है। जंगी तरीक़ों के दौरान जंग अज़ीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई सियालकोट में हुई। सियालकोट का इलाका, चूँकि आप सबको पता है कि चुमिंडा का मुकाम आप सबको पता है भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान से माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ पर MM आलम, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो हैं वो हमारे नौजवान पाक फ़ौज के बहादुर जिन्होंने टैंकों को उनके इंडिया के तबाह किए। इसके ऊपर हम बात करते हैं। इंडिया के तकरीबन 600 टैंक पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिनमें से पाकिस्तान ने 55 इंडियन टैंक्स जो हैं वो तबाह किए। उसके साथ साथ जब इंडिया को पता लगा कि अब फ़ौज जो है वो हमारे ऊपर हमला करने लग गई है, पाकिस्तानी फ़ौज हर तरफ से, तो जनरल अयूब खान ने एक रेडियो के ऊपर जो है वो आकर तकरीर की, पाकिस्तानी अवाम को जोश और जज्बा दिया कि आपने जो है वो हिम्मत नहीं हार रही है, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अपना काम कर रही है और आप भी पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दें। जिस तरह ही अवाम को ये रेडियो के ऊपर जनरल अयूब खान की ये कॉल मिली, अवाम ने लब्बाई कहते हुए जनरल अयूब खान की बात के ऊपर इंडिया की फ़ौज के ऊपर हमला शुरू कर दिया। अब लाहौर के मुकाम के ऊपर मेजर अजीज़ भट्टी जो बहुत ही मशहूर हैं, हम किताबों के अंदर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 6 सितंबर का दिन इसलिए मनाया जाता है कि यौम दफ़ाई पाकिस्तान है। हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि मेजर अजीज़ भट्टी का क्या इसके अंदर जो है वो अहम किरदार था जिसकी वजह से इंडिया को जो है वो शिकस्त हुई। अब लाहौर के मुकाम के ऊपर मेजर अजीज़ भट्टी 6 सितंबर को शाम जो है वो एक कैंप के साथ थे लाहौर में, और वहाँ पर उनकी निगरानी कर रहे थे। मेजर थे क्योंकि इनको एक चीज़ सेटअप दिया गया था, उनकी निगरानी के अंदर बहुत सारी फ़ौज जो है वो काम कर रही थी, लाहौर के अंदर अपने मुकाम की हिफाजत कर रही थी। इंडिया ने जब इनके ऊपर हमला किया तो तकरीबन 12 से 13 दिन तक मेजर अजीज़ भट्टी इनका जो है मुहासरा करके
जो है वो इंडिया फ़ौज का उनको पकड़ा रखा और उनकी 12 घंटे तक हिंदुस्तान की 1,500 फ़ौज को रोके रखा। हमारी पिछली फ़ौज की जो दफाई मजबूत थी जो मतलब पीछे इनके पीछे फ़ौज थी, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली पाकिस्तानी फ़ौज को और मेजर अजीज़ भट्टी पैरा देते रहे। इस वक्त लाहौर सेक्टर के इलाके बरकी में कंपनी कमांडर तैनात थे। मेजर अजीज़ भट्टी मुसलसल 5 दिन तक भारतीय टैंकों के सामने सीसा पलाई दीवार बने रहे। आखिर इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। बिलाकर 12 सितंबर 1965 को भारतीय टैंक ने मेजर अजीज़ भट्टी के ऊपर हमला किया और उस गोले के दौरान वो जब मेजर अजीज़ भट्टी के ऊपर आकर लगा तो मेजर अजीज़ भट्टी वहाँ पर जाम शहादत नोश करते हैं। जाम शहादत नोश की चूँकि इंडिया के बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो उनके इंडियन आर्मी के अंदर अगर किसी को इस तरह मतलब मार दिया जाता है किसी दूसरी मतलब मुल्क की तरफ से, तो उनको कोई ऐसा अवार्ड कोई ऐसा एजाज़ नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी फ़ौज ने इसी जो है मेजर अजीज़ भट्टी को निशान हैदर से नवाजा। निशान हैदर आखिर है क्या है, निशान हैदर के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी 6 सितंबर के ऊपर आपको और बताता चलूँ। 6 सितंबर MM आलम, आप सबको पता है कि उन्होंने 5 से 6 जहाज़ एक ही टाइम के अंदर तबाह किए इंडिया के। MM आलम का रिकॉर्ड है, अभी तक वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सके। और उसके बाद 2017 के अंदर 27 फरवरी को पाकिस्तान ने ही इंडिया के वो जो है अभिनंदन को पकड़ा और उनके 2 जहाज़ पाकिस्तान की हदूद के अंदर ही आने लगे थे और तब भी इंडिया को शिकस्त का सामना हुआ। हमारी जो हमसाया ममालिक है इंडिया, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ हमला करने की हमेशा उसके ज़हन के अंदर रहता है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करूं, लेकिन आई थिंक जो है वो इंडिया को नहीं पता कि ये किस कौम के ऊपर किस कौम का लड़कार है, किस कौम की फ़ौज के ऊपर ये हमला करने जा रहा है, जिसकी फ़ौज 24 घंटे के लिए हर वक्त तैयार रहती है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा, अगर हमारी तरफ कोई गंदी आंख के साथ दिखेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज भी इस हवाले के साथ तैयार रहती है, पाकिस्तानी अवाम भी इस हवाले के साथ तैयार रहती है। आइए निशान हैदर के ऊपर हम बात करते हैं। निशान हैदर आखिर क्या चीज़ है? निशान हैदर एक एजाज़ है जो मौला हैदर करार जो है हज़रत अली की जो है मुनासबत के साथ जो है वो इनको दिया जाता है, क्योंकि हज़रत अली का आप सबको पता है वो सबसे बहादुर थे अपने सहाबा के अंदर भी। और उसके बाद ये निशान सिर्फ उन फौजी नौजवानों को नसीब होता है जिन्होंने वतन के लिए इंतहाई बहादुरी के साथ मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया होता है। ये नहीं कि अगर कोई फ़ौज के अंदर पर्सनल लड़ाई जो है वो जीत कर आ रहे हैं, हम जंग जीत कर आ रहे हैं और वो बाकायदा गाजी बन के आ रहे हैं, तो उनको वो अवार्ड नहीं दिया जाता निशान हैदर का, उनको कोई ना कोई और अवार्ड्स के साथ नवाजा जाता है। लेकिन जो निशान हैदर है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो शुहदा है उनको दिया जाता है और उनकी काबिलियत के ऊपर उनको दिया जाता है। निशान हैदर पाने वाले बाकी शुहदाए बहुत सारे ऐसे शुहदा हैं जिनकी उम्रें 40 से अबाव भी थी, लेकिन ज़्यादातर की 40 हैं। जो जिनकी 40 से ज़्यादा थी वो आई थिंक मेजर तुफैल हैं, जिन्होंने 44 साल की उम्र में शहादत पाने के बाद निशान हैदर हासिल किया। निशान हैदर पाने में जो है बाकी उम्र 40 साल भी कम थी। सबसे कम उम्री निशान हैदर हासिल करने वाले राशिद मिन्हाज थे, जिन्होंने 20 साल 6 माह की उम्र में निशान हैदर अपने नाम किया। इनका अगर आपको कारनामा बताता चलें तो जो है राशिद मिन्हाज ने इंडिया के कुछ जहाज़ों को जो है वो तबाह किया था और अपना जहाज़ भी इनका इसी तरह जो है वो दुश्मन के दूत में जाकर गिरा था। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज चूँकि 6 सितंबर का दिन है, हम 6 सितंबर के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। तो बहुत सारी मैं आपको निशान हैदर के बारे में बताता चलूँ कि ये निशान हैदर बनता किस चीज़ का है। सबसे अहम पॉइंट, बहुत सारी पब्लिक को पता ही नहीं, बहुत सारी आवाम को नहीं पता कि निशान हैदर बनता किस चीज़ का है। ये निशान हैदर जंगों के दौरान दुश्मनी फ़ौज से छीने जाने वाले असले की धात से बनाया जाता है। अब तक जो बड़ी फ़ौज है उसके हिस्से में 9, जबकि पाक फ़ज़ाइया के हिस्से में 1 निशान हैदर है, जिनके नाम जो है वो कारनामे जो तफसील से दर्ज है। मैं उनके ऊपर आपको जो है वो बात करता हूँ। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर जो हैं उनको जो है वो दिया गया 10 नवंबर 1910 को। वो जो है गुजर खान ज़िला रावलपिंडी में पैदा होते हैं। आप जो है वो 1929 में ब्लूस रेजिमेंट में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए और तरक्की पाते हुए 1 फरवरी 1947 को रॉयल इंडियन आर्मी में कैप्टन के ओहदे तक पहुँचे। मतलब कि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से शुरू से ही नौजवान इनके जो है वो मेहनत करते रहे और अपना रैंक जो है वो बढ़ाते रहे। अच्छा, जहाँ हम बात कर रहे हैं अपने शोहदा की, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर मैं अगर सरवर शहीद की बात ना करूँ तो बात मुकम्मल ही नहीं होती। सरवर शहीद को जो है वो उनका सीना जो है छलनी कर दिया गया था और उनको शहादत जो है वो उनकी हुई और उसके ऊपर उनको निशान हैदर दिया गया। मेजर मोहम्मद तफैल के ऊपर मैं बात करूं तो 1914 में होशियारपुर में वो पैदा हुए और 1943 में पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत तैयार की और 1958 में तरक्की पाकर पाक कंपनी कमांडर की हैसियत से ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में तैनात हुए। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि देखें, पहले भी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया कि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से जो है वो मेहनती रही है और वो इसके ऊपर डिस्कस करती रही है, बात करती रही है कि मेहनत हम करेंगे, तरक्की करेंगे तो हम अपना रैंक ऊपर लेकर जाएंगे। इस तरह मेजर मोहम्मद तफैल ने भी जो है वो तरक्की की और इस तरह उन्होंने भी शहादत पाई। आपने 7 अगस्त 1958 को जुर्रत और बहादुरी की एक तरीक रकम करते हुए इलाके से भारतीय मोर्चों का
सफाया कर दिया, अपनी शुजात से दुश्मनी दस्तों में इस कदर खौफ तारी कर दिया कि भारतीय फ़ौज लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। मतलब पाकिस्तानी फ़ौज आज भी पाकिस्तानी फ़ौज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो बहादुर फ़ौज मानी जाती है। मैं इसके ऊपर अपना जो है वो इख्तिताम लेकर चाहता हूँ कि मेजर अजीज़ भट्टी के ऊपर मैं अपनी बात करता हूँ कि उन्होंने किस तरह जाम शहादत नोश की। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मेजर अजीज़ भट्टी तकरीबन 7 से 8 दिन जो है वो लाहौर के अंदर रहे और अपना जो है वो जो उनको टास्क दिया गया उसके ऊपर काम करते हैं और भारतीय फ़ौज को लाहौर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ये असल मेजर अजीज़ भट्टी का ही काम था और पीछे से पाकिस्तानी फ़ौज की सपोर्ट थी, पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट थी, जो आज हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद सांस ले रहे हैं। और इसी दौरान जो है मेजर अजीज़ भट्टी को एक गोला आता है और वो उनको शहीद कर जाता है। इसके ऊपर मेजर अजीज़ भट्टी को निशान हैदर भी मिला। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत सारी मेहनतें की। अगर हमने इस मुल्क को पाने के लिए बहुत सारा अपने बुज़ुर्गों, अपनी माएँ, अपनी बहनें और बेटियों ने अपने सुहाग, अपने बेटे, उसके बाद अपने बाप जो हैं वो उनके लहू इस वतन की मिट्टी में शामिल है। मेजर शबीर शरीफ शहीद का तो आप सबको पता है। मेजर शबीर शरीफ के ऊपर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी डिस्कशन हम कर लें। तो मेजर शबीर शहीद साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई भी हैं, जो कि अभी पीछे गुजरे हैं। मेजर जो है वो जनरल रहील शरीफ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के भांजे थे। आप 28 अप्रैल 1943 को गुजरांवाला के इलाका गंजा में पैदा हुए। आप अप्रैल 1964 में फ़ौज में शामिल हुए। 1964 में जब शामिल हुए उसके बाद 1971 की जंग के मौके पर आप बतौर कंपनी कमांडर के तौर के ऊपर जो है वो सुलेमानी की महाज पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने दुश्मन की फ़ौजों और टैंकों को भारी नुकसान पहुँचाया। 6 दिसंबर 1971 को मुल्क कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और जाम शहादत नोश किया और इसके ऊपर इनको निशान हैदर भी दिया गया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर अपना ख़त्म करते हैं और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम चाहते अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके ऊपर रहम खाए और तरक्की दें हमारे पाकिस्तान को, और ऐसे हुक्मरान यहाँ पर आएँ जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हों। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए INN न्यूज़।